अफगानिस्तान के तालिबानी मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीजी भारत पहुंच गए हैं और अफगानिस्तान के जो इंटरिम वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इकोनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने कहा है कि तमाम किस्म की ट्रेड पाकिस्तान के साथ बंद कर दी जाए। अफगानिस्तान अपने मुसलमान पड़ोसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करने के बाद अब भारत काफिर हिंदू के साथ ट्रेड करेगा और ज्यादा ट्रेड करेगा। ये है जलन और ये है इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने का मंसूबा। मुतक्की भारत में आता है और क्या कुछ करके जाता है भाई, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक से लेकर अमेरिका तक सारे परेशान हैं क्योंकि एक विजिट में आपने $3 ट्रिलियन का एग्रीमेंट कर लिया। मुसलमानों का जो भारत में मुसलमान है उसके आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, कोई तालिबान के साथ है कोई नहीं है। नई दिल्ली पहुंच गया है ये दौरा पाकिस्तान मुखालिफ दौरों में सरे फहरिस्त होने जा रहा है। भाई अफगानिस्तान और इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो है वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। नूरुद्दीन अजीजी जो कि राइट नाउ एक्टिंग ट्रेड मिनिस्टर हैं तालिबान के, वो हमें दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आए। वहां पर यहाँ पे लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इंतहा की तकलीफ हो रही है। कोई कहते जी बुत वालों के साथ बैठ गए, कोई क्या, यानी ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद करे यहूदी से ट्रेड, खुद करे यूएस से ट्रेड, खुद करे चाइना से ट्रेड, लेकिन अगर अफगानिस्तान अपने भाई के साथ ट्रेड करे तो उसमें है मसला। इसी पाकिस्तान की तरफ से बार बार ट्रेड हुआ है भारत के साथ। मोदी जी से पहले कितना ट्रेड हो रहा था पाकिस्तान की तरफ से इसी हिंदू और काफिर के साथ। अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अफगान तालिबान तो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर। अफगान तालिबान जो है वो शुरू से डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर, और वो कह रहे हैं जी अच्छा पाकिस्तान के साथ हम कारोबार बंद कर देते हैं कि तमाम तरह अद्वियात हिंदुस्तान के साथ बातचीत हो गई है, अद्वियात वहां से आएंगी, तमाम तरह अद्वियात जो हैं वो पाकिस्तानी, वो 3 माह का टाइम है, इसे फौरी तौर पे निकाल। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान ने अपने सभी व्यापारियों को पाकिस्तान से सारे ट्रेड रिलेशन खत्म करने का 3 महीने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है, और इसी के तुरंत बाद अब अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के लोग अब बोलना चालू कर दिए कि देखो अब अफगानिस्तान भारत के साथ ट्रेड करेगा, पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भाई अफगानिस्तान और इंडिया के बढ़ते हुए ताल्लुकात जो है वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। नूरुद्दीन अजीजी जो कि राइट नाउ एक्टिंग ट्रेड मिनिस्टर हैं तालिबान के, वो हमें दिल्ली का दौरा करते हुए नजर आए और वहां पर बात करते हुए नजर आए इंडिया और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात की। ट्रेड के अगर हम लोग बात करें तो ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई और बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पर नजर आई। और ये पहली दफा नहीं है कि अफगानिस्तान के ऑफिशियल जो है वो इंडिया का दौरा करते हुए हमें नजर आए, बल्कि लास्ट टाइम भी अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स हमें एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनके साथ मुलाकात और ताल्लुकात में बेहतरी की बात करते हुए नजर आए। राइट नाउ बात करेंगे कि ये जो सारी सिचुएशन है, जब हम बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान के जो राइट नाउ जो सिचुएशंस चल रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर, अफगानिस्तान और इंडिया की नजदीकी आखिर पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है। अब अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बेहतरी पहले भी थी, लेकिन अब बेशतर विजिट्स के साथ आपका इसके ऊपर क्या ओवरऑल ओपिनियन होगा? देखें जी, अफगानिस्तान इज़ ओवर नेबर, पाकिस्तान एक्टमी कुव्वत है। इनको ज़रा अपने आप को माइंड सेट को ज़रा ब्रेव ऊपर लेके जाना चाहिए अपने लेवल को। क्या वो बेचारे हमसे ज़रा लो अपना स्टैंडर्ड पे जा रहे हैं, तो आप उनको बजाय प्रमोट करें, उनको कहा नहीं जी हम मिल के अपना ट्रेड करते हैं, मिल के चलते हैं, अपने मुल्कों को तरक्की देते हैं, अपने मुल्कों को उठाते हैं। आपने उनको एनिमी कह के आपने तो खुद ट्रिगर कर दिया, उन्हें मौका दे दिया कि आप जो है ना इंडिया की तरफ जाएं। ये हमारे लिए नुकसान है, ये हमारे लिए फायदा नहीं है। लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अपने नेबर कंट्री के साथ उस तरह के ताल्लुकात कायम करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे हैं। चाइना के साथ हम कहा करते थे कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, लेकिन अभी वहां पर भी हमें वो रिलेशनशिप्स नजर नहीं आते जो एक टाइम पे हुआ करते थे। ये पाकिस्तान हमेशा, आपको पता है, ये चाइना और रशिया अब कितना अच्छा दोस्त हो गया हुआ था, ठीक है। हमें उनसे फायदा उठाना है कि बजाय हम उनके अगेंस्ट चल रहे हैं, तो तकलीफ किसको दे रहे हैं? अपनी आवाम को दे रहे हैं, ठीक है। चाइना ने एक टाइम पे कहा था मुझे 300 ईच अपना जो है ना घर का मुझे दे दें, मैं इनको बिजली प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप लोगों ने उनसे फायदा नहीं उठाया, यह नहीं देखा कि ये हमारी आवाम को फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हुकूमतें होती हैं वो अपने अवाम का फायदा सोचती हैं। इसलिए हमारे भाई हैं, तो वो जहाँ भी रहेंगे वो हमारे कंबाइन हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। आप उनको इस तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि आप वो इतना अग्रेसिव हो के
वो हमारे अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। ये जो इतनी ज़्यादा यहाँ पे शर्मंगेज़ी थी वो किसकी वजह से थी? इन्हीं बातों की वजह से थी, ठीक है। उन्होंने आपको रिवेंज लेना तो कैसे लेना है? इन्हीं अपना जो है दहशतगर्दी से ही लेना है। तो फिर ये आप खुद प्रमोट कर रहे हैं, कोई इस तरह अपने आप नहीं करता। तो क्या इसका मतलब ये है, आप ये कहना चाह रही हैं कि हम हालात को बेहतर तरीके से भी हैंडल कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए? बिल्कुल डेफिनेट है। नूरुद्दीन अजीजी साहब का जो विजिट है, जो यकीनन एक कामयाब दौरा है, होगा 5 रोजा दौरा है, बहुत सारी चीजें इसमें होने जा रही हैं। यहां पे लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इंतहा की तकलीफ हो रही है। कोई कहते जी बुत वालों के साथ बैठ गए, कोई क्या, यानी ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस लेवल तक आ गए। भाई उन्होंने, हिंदुस्तान एक मुल्क है, वहां पे शायद हर रिलीजन का आदमी आबाद होगा, 4-5 तो बड़े रिलीजन है ना जो हमारे सामने, उसके अलावा भी होंगे कुछ ऐसे, हो सकते हैं बहुत सारे लादीन भी होंगे जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते होंगे, वो भी रहते होंगे इस सोसाइटी में। तो 40 करोड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। मोहम्मद बिन सलमान साहब जब विजिट करते हैं, आप बोले ना मोहम्मद बिन सलमान साहब को कि जी आप क्यों गए नरेंद्र मोदी साहब को भाई कह रहे हैं, कहना जरा शेख ज़ैद अल नहयान साहब को कि आप क्यों भाई कहते हैं, कहना जरा अमीर कतर से हमाद सानी से कि आप क्यों जाते हैं, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट करते हैं, या नरेंद्र मोदी साहब ने अभी जिस दिन पहलगाम हुआ उससे एक दिन पहले भी सऊदी अरेबिया में मौजूद थे, कहें जरा क्यों नहीं कहते, उनको क्यों नहीं कहते? वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, खाना काबा है, बैतुल्लाह शरीफ, सारा कुछ वहीं पे है, मुस्लिम वर्ल्ड का, जिसके सामने 5 वक्त जो नमाज पढ़ता है उसकी तरफ सजदा करके उस खाना काबा की तरफ झुकता है। यहां तक इस वक्त बात हो रही है पाकिस्तान में, जो कहते हैं ना मुक्तदरा के हल्के जो होते हैं ना, ऊपर वाले जो पाकिस्तान के मालिक बने बैठे हैं, उनके यहां वो क्या बातें कर रहे हैं, कहते जी ये तो कतर उनको सपोर्ट करता है और अमेरिका उनको सपोर्ट करता है, वरना इनकी क्या मजाल की हमें आंखें दिखाते। ये बात हो रही है और कुलम खुल्ला हो रही है, वरना अफगानिस्तान कैसे लड़ सकता है पाकिस्तान के साथ? वो जब ये एक बात करते हैं वहां से 2 जैसे मिसाइल आ जाते हैं। वजह क्या है? जब आप इस तरीके की चीजें करेंगे, पॉलिसीज लेके चलेंगे, आप कहें जी टीटीपी को तो आप मार के रहे, वरना तो हम आपके साथ नहीं बोलेंगे, तो ना बोलें। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में इस समय मातम पसरा हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पिछवाड़े में ऐसा लात मारा कि पाकिस्तान अब जिंदगी भर नहीं भूलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है और भारत के साथ अपना ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर इस समय भारत के दौरे पर आए हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी बोलना चालू कर दिए कि देखो अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपना नजदीकी बढ़ा रहा है, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा, वो तो हमारा ब्रदर मुल्क है। फिर भी इसके बावजूद भी अब देखो अफगानिस्तान भारत के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा लिया है। कुछ पाकिस्तानी तो ये बोल रहे हैं कि ये सब भारत की चाल है, भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ट्रेड बंद करवाया है और खुद के साथ अपना ट्रेड चालू करवा लिया है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी मीडिया के लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये सब पाकिस्तान का गलती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, इसके वजह से अफगानी मंत्री भारत के दौरे पर जा रहे हैं और उनकी वहां पे अच्छे से खातिरदारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मस्त सजा दिया है। तो वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।